खुशामदीद करते हैं एक नई किस्त इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि आपने फैसला किया कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम भी पुरजोश हैं उस पैगाम के लिए जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि हमारी वेबसाइट पर जाएं, globalimpactministries.com पर। जब आप वहाँ जाएंगे आप रसाई पा सकते हैं उन तमाम इकसात को जो हमने इम्पैक्ट टुडे के लिए रिकॉर्ड की हैं। ये आपको हमारे होम स्क्रीन पर मिल जाएगी। आप हमारे पॉडकास्ट को भी सुन सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उन दोनों को, और आप हमारे साथ जुड़े भी रह सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, अपनी दरख्वास्तों को भी। और ये अच्छा तरीका है कि हम राब्ते में रहेंगे और आप हमारे साथ पार्टनर भी बन सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। तो आज हम सिखाएंगे यीशु मसीह के जी उठने के बारे में। आमीन। आप जाएं और अपनी बाइबल लें, अपनी कॉपी लें और उस पर लिखें, ताकि जब आप इसे दोहराएं तो आपको याद आ सके कि आपने क्या लिखा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गवाही सुनाना चाहता हूँ। एशिया में हमारे एक वर्कर ने अभी अभी बताया कि वहाँ एक मौजज़ा हुआ। ये मौजज़ा तो पहले भी हो चुका था, लेकिन मैं उसका नतीजा देखना चाहता था। तो हम दोनों, विक्टोरिया और मैं, एक भट्टी पर थे और मैं उस मजमा के सामने विक्टोरिया का तारुफ कराने ही वाला था, लेकिन अचानक खुदा की हुजूरी मेरे हाथ पर उतर आई और मैं रुक गया और बीमार लोगों से कहा कि वो आगे आएं। और सिर्फ चंद लोग ही आए और उन पर मैंने हाथ रखा। एक माँ अपने बच्चे को गोदी में उठाकर आगे लाई। वो बच्चा लगभग 4 साल का था। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़े हुए थे, बिल्कुल बेकार, लंगड़ा, टांगे टेढ़ी, खड़ा भी नहीं हो सकता था, चलना तो दूर की बात। इसलिए माँ मुश्किल से इसे उठाई हुई थी और वो गूंगा भी था। विक्टोरिया और मैंने उस पर हाथ रखा, उसके नाम में, खुदा का हालेलुया, शुक्र हो। यीशु के नाम में। हाँ। ज़ाहिरी आंख से तो लगा कुछ नहीं बदला। मैंने उनसे कहा, सुनिए, मोज़ेज़े कभी फौरी होते हैं, कभी धीरे-धीरे। हमें तो पता नहीं था, लेकिन हमारे कॉन्टैक्ट ने अभी बताया कि दुआ के फ़ौरन बाद उसके हाथ और पैर हिलने लगे थे। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि कितने सख्त जमा हुए हुए थे। लेकिन वो एक फौरी फर्क था, अगरचे ये छोटा था लेकिन हाँ, उन्होंने फर्क देखा। फिर वो 1 हफ्ते बाद जब वो वापस भट्टी पर गया तो वो लड़का बिल्कुल सीधा खड़ा था, हाथ बिल्कुल सीधे, उन्हें इस्तेमाल करा था, टांगे सीधी, खड़ा हो चुका था, थोड़ा बहुत बोल भी रहा था। चलना उसने अभी सही से शुरू नहीं किया था और अब हमें पता चला कि वो लड़का चल भी लेता है। हालेलुया। हाँ। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की मौजज़ा साज़ी हालेलुया। कुदरत की। ये कुदरत अभी इसी वक्त आपके लिए भी मौजूद है, चाहे आपकी हालत कैसी भी हो, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। मैं बस ज़िक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएसए के अंदर अवाम को नहीं असल में पता कि भट्टा क्या होता है, और आपने इसका 2 बार ज़िक्र किया है। और ये वो जगह है जहाँ एशिया में कैद मज़दूर काम करते हैं, वो पूरा दिन ईंटें बनाते हैं। तो हम वहाँ पर खिदमत कर रहे हाँ, हैं, एक भट्टे पर। हम हालेलुया। उनसे वो मोहब्बत करते बहुत हैं, भट्टे के लोगों खूबसूरत लोग से। हैं और हम उनसे प्यार करते हैं। हाँ। तो आज हम यीशु मसीह की क़यामत पर बात कर रहे हैं और मुर्दों हालेलुया। के जी उठने पर भी, क्योंकि यीशु पहला फल है। जिस तरह वो जी उठे, हम भी जी उठेंगे। हाँ। हालेलुया। इसलिए ये हालेलुया। मज़मून कम से कम 2 या 3 एक साथ तक चलेगा। हर बार ज़रूर शामिल हों। आज हम बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करेंगे, लेकिन ये सबसे अहम है। ये हमारे ईमान की बुनियाद है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। विक्टोरिया, ज़रा आप पहला कुरिन्थियों 15 बाब 1 से 4 आयत पढ़ेंगी? पहला करंथियो उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से शुरू करेंगे।
اے بھائیوں، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اسی وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطیہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے تو ہو۔ یہاں پر رکیں واہ، اور یہ غور بہت کریں، بڑی خوشخبری غور ہے۔ کریں۔ ہاں یہاں لکھا ہے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ نجات پانے کے لیے 3 حقائق پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ہاں پہلا، یسوع ہمارے گناہوں کے لیے مرے، بالکل کتاب کے مطابق جو کچھ یسوع نے کہا وہ ہزاروں سال پہلے لکھا جا چکا تھا۔ ہالےلویا۔ دوسرا، وہ دفن کیا گیا، اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا بائبل کے مطابق۔ آپ کو اس بات پر یقین میں مضبوط رہنا ہوتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ یقین کا مطلب صرف ذہنی طور پر قبول کر لینا نہیں ہوتا، یہ اصل میں 2 اینگلو سیکسون لفظ سے مل کر بنا ہے، پی جس کا مطلب جینا یا موجود رہنا، اور لفان جس کا مطلب ہے اس کے مطابق چلنا۔ تو جب دونوں الفاظ کو ملایا جاتا ہے تو بلیف کا اصل مطلب ہوتا ہے اس کے مطابق جینا، اس کے مطابق جینا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل میں کسی بات کو اتنا مضبوطی سے مان لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے جینے کا طریقہ بدل دیتی ہے۔ صحیح یہ ایسا نہیں کہ یسوع میرے گناہوں کے لیے مرا تھا اور جی اٹھا تھا۔ نہیں، بائبل کہتی ہے کہ بدروحیں بھی اس کا یقین کرتی ہیں اور وہ کانپتی ہیں اس کے نام سے، صحیح، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نجات پا چکے صحیح، ہیں، یہ وہ صحیح خدا ہے۔ کی خدمت نہیں کرتے۔ تو یہ صرف ذہنی طور پر مان لینا نہیں ہے، صحیح یہ دل کا ایمان ہے، یہ اندرونی یقین ہے جس کا ایک بیرونی اظہار ہوتا ہے۔ سچا ایمان، زندہ ایمان جو آپ کو نجات دیتا ہے، اس میں اندرونی قائل ہونے کا عمل ہوتا ہے، ایک اندرونی یقین جو بیرونی اظہار تک لے جاتا ہے۔ اور وہ باہری اظہار کم از کم شروعات ہے آپ کے ایمان کا ہاں، اقرار ہے، یہ اقرار کرنا کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ آمین، صحیح، یہ صحیح ہے، اور ہم اس پر پہنچ جائیں گے صرف 1 سیکنڈ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت طاقتور ہے۔ اب رومیو 4 باپ میں دیکھو، رومیو 4 میں وہ اصل میں ابراہیم کے ایمان کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن پھر وہ اسے مجھے اور تم پر بھی لاگو کر رہا ہے۔ تو رومیو باپ 4 میں آیت 22۔ 22ویں آیت کہتی ہے، اسی سبب سے یہ اس کے لیے یہ ابراہیم ہے راست پازی گنا گیا۔ غور کریں ابھی کیا کہتا ہے 23 آیت، اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا صرف اس کے لیے لکھی گئی، بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے اٹھایا۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ او ہالےلویا، غور کریں یہاں کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے ابراہیم نے خوشخبری پر یقین رکھا، اس نے مستقبل میں یسوع کو دیکھا، خوشخبری ابراہیم کو سنائی گئی اور یہ اس کے لیے درمیائی کے طور پر شمار کی گئی۔ اب ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے کیا کیا، اور یہ صرف ہمارے حساب میں نہیں لکھا جاتا جیسے ابراہیم کے لیے ہوا تھا، یہ ہماری روحوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ درمیائی کیا ہے؟ جب تم خدا پر ایمان رکھتے ہو جس نے یسوع مردوں میں سے اٹھایا، اور یسوع پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے گناہوں کے لیے مقدوں کے مطابق مرا اور پھر مقدوں کے مطابق زندہ کیا گیا، اور جب وہ مرا تو کیا ہوا؟ وہ ہمارے گناہوں کے سبب مرا اور ہماری تعدیل کے سبب زندہ کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے پورا قرض ادا کر دیا، عدل کے تمام دعوے پورے کیے گئے، اور جب عدل کے دعوے پورے ہو گئے تو خدا نے کہا یہ کافی ہے، مردوں میں سے اٹھ جاؤ میرے بیٹے، اور روح القدس جہنم کی گہرائیوں میں گیا، یسوع کی روح کو زندہ کیا گیا، جہنم کی تمام فوجیں اس پر تھیں،
लेकिन उसने उन्हें उतार फेंका और उनकी सारी हकायक छीन ली। हालेलुया। यीशु मुर्दों में से उठाया गया और उसने शैतान को सबके सामने शर्मसार कर दिया। खुदा का शुक्र हो। और आज के दिन शैतान की अक़वात तबाह हो चुकी है, यानी वो माज़ूर हो चुका है, वो बेअसला हो गया है। गैर मसला। उसका तुम पर कोई ज़ोर नहीं जब तुम अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के हवाले करते हो। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। एक दफ़ा हम एक खातून को खुशखबरी सुना रहे थे जो पढ़ चुकी थी, लेकिन वो एक बदरूह के दबाव में थी। और मैंने उससे कहा, हम शैतान को तुम में से निकाल सकते हैं, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा शैतान को पूरा हक होगा कि वो वापस आकर तुम्हें परेशान करे। लेकिन अगर तुम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लो, तो तुम्हारे पास भी शैतान पर वही इख्तियार होगा जो मेरे पास उसके नाम आमीन। में है। और उसी लम्हा उसने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, और मुख्तसर सी बात यह है कि वो शिफा पा गई। हालेलुया। अगले दिन जब वो वापस गई, वो काम नहीं कर पाई, वो मुश्किल से हालेलुया। बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। घर के आसपास वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अगले दिन वो फिर पत्थर की कुआरी के पास गई। हालेलुया। खुदावन भले खुदावन है, हाँ। लेकिन ये सब उस वजह से है जो यीशु ने किया। अब हम एक और मखसूस आयत के साथ बात को बंद करना चाहते हैं। ये बहुत मशहूर आयत है, लेकिन आपको इसे समझना ज़रूरी है। आपको इसे अपनी रूह में उतारना ज़रूरी है। रोमियो 10 बाब, हम इसे 8वीं आयत से शुरू करेंगे। रोमियो 10:8। लेकिन ये क्या कहता है? ये कि कलाम तेरे नज़दीक है बल्कि तेरे मुँह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात ये पाएगा। सीधी बात है, लेकिन देखना ये है कि क्या कह रही है। लेकिन अगर आप पहली आयतें पढ़ें, हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप खुद पढ़ें तो इसमें लिखा है कि ईमान की साबित कदम सलाहियत ये कहती है, आसमान पर मत जाओ कि मसीह को नीचे ला सको, गहराई में मत उतरो कि उसे वापस ऊपर ला सको। बहुत से मसीह ऐसा करने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि वो आसमान तक पहुंचकर यीशु को अपनी हालत में नीचे लाना चाहते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा का कलाम आपके करीब है। हाँ। हाँ, जिंदा कलाम यीशु मसीह यीशु आपके करीब है। गौर करें, आपके मुंह के करीब और आपके दिल के करीब। और गौर करें, अगर आप मुंह से इकरार करते हैं कि यीशु खुदावन है और अपने दिल में यकीन करो, क्या यकीन करो? के खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया। तो तुम निजात पाओगे। ये याद रखें कि ये ईमान क्या है, कि तुम अपनी जिंदगी उस सच्चाई के मुताबिक गुजारते हो कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। ये आपकी जिंदगी के हर हिस्सा को मुतासिर करता है। आमीन। ये आपकी सोच को बदल देता है। ये तुम्हारे मुस्तकबिल को देखने का तरीका बदल देता है। ये तुम्हारा इखलाकी जिंदगी को बदल देता है। ये तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर करता है। आमीन। और जब भी होता है, हमें पता चल जाता है कि आप निजात पा चुके हो। खुदा का शुक्र खुदावन हो। का शुक्र हो। आमीन। आमीन। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, इसलिए हम इसके बारे में अगली किस्त में बात करेंगे। हम मसीह यीशु के ज़िंदा होने के बारे में और बात करेंगे, शायद बहुत गहराई से। क्योंकि सुनो, जिस तरह वो मुर्दों में से ज़िंदा किया गया, वो उस चीज़ की झलक है कि एक दिन तुम भी ऐसे ही ज़िंदा किए जाओगे अगर आप यीशु मसीह में हो। वाह! ये ताकतवर है, ये हैरतअंगेज़ है। अगर आप मसीह में हैं, आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। हालेलुया। हालेलुया! आपके पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है, और हम उसके बारे में बात करेंगे। हालेलुया! अगर आप खुदावंद यीशु के साथ अब तक नहीं है, आज आपके पास मौका है कि यीशु को तस्लीम करें। यीशु ने रास्ता बनाया है ताकि हम यीशु के साथ इत्मीनान से रहें और उसके खानदान में शामिल हों, और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। दुनिया में 2 खानदान हैं, एक खुदा का खानदान है और एक शैतान का खानदान है। एक खुदा के बेटे हैं और एक तरफ शैतान के बच्चे हैं। दरमियाना कुछ नहीं है।
या तो आप इसके हैं या फिर दूसरों के। अगर आपने अभी तक दुआ नहीं की और यीशु को अपना निजात दहिंदा अब तक कबूल आपने नहीं किया और आपके गुनाह अब तक माफ़ नहीं किए गए, आप खुदा के बेटे और बेटी बन सकते हैं। अभी वो वक्त है, अभी वो वक्त है। यीशु जल्द आने वाला है, तो हमने तैयार रहना है जब वो आएगा। अगर आपने ये दुआ अब तक इससे पहले नहीं की और आप ऐसा करना चाहते हैं, तो इसे हम अभी इकट्ठा करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद करें और इस दुआ को करें अपने दिल की गहराइयों से। प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी बाप, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार मैं हूँ, अभी तेरे साथ नहीं मैं हूँ। अभी तेरे साथ नहीं हूँ। आपके और मेरे दरमियान दीवार है, आपके और मेरे दरमियान दीवार है, लेकिन मेरा ईमान है कि यीशु मसीह आपके बेटे हैं। लेकिन मेरा ईमान है यीशु मसीह आपके बेटे हैं। मेरा ईमान है कि आपने उन्हें ज़मीन पर मेरा भेजा ईमान है आपने उन्हें ज़मीन पर भेजा मेरे गुनाहों की सज़ा लेने के लिए। मेरे गुनाहों की सज़ा वो लेने के सज़ा लिए, जो मेरे लिए थी। वो सज़ा जो मेरे लिए मेरा थी। ईमान है कि आप जिए और मेरा मरे ईमान है आप जिए और मरे और फिर आप मुर्दों में से जी उठे, और फिर आप मुर्दों में से उठे, ताकि दिखा सकें मैंने जुवास पेश किया था। ताकि दिखा सके मैंने जुआस पेश किया यस्सु, था। मुझे माफ़ कीजिए। यीशु मुझे मैं माफ़ अपने तमाम कीजिए, गुनाहों से माफ़ी मैं मांगती हूँ। गुनाहों से माफ़ी मुझे मांगता हूँ। धोकर साफ कीजिए। मुझे धोकर साफ मेरे दिल में कीजिए, आइए। मेरे दिल में आइए, मुझे नया बनाइए। मुझे नया बनाइए, मुझे खुदा का बेटा मुझे खुदा बनाइए। का बेटा मैं बनाइए। दुनियावी चीज़ों को पीछे मैं छोड़ती दुनिया में हूँ चीज़ों को पीछे और छोड़ता मैं हूँ तेरे पास वापस आती हूँ। और मैं तेरे पास वापस आता हूँ। मैं शुक्र करती हूँ कि आपने मैं मुझे शुक्र करता हूँ कि बचाया। आपने मुझे बचाया। यस्सु ही मेरा खुदावंद यीशु है। ही मेरा खुदावंद मैं है। तेरी खिदमत करूंगी अपने ज़िंदगी के तमाम मैं अयाम तेरी में। खिदमत करूँगा अपनी ज़िंदगी के सारे अयाम में। खुदा का शुक्र हो खुदा का शुक्र अपना हो बेटा बनाने के अपना लिए। बेटा बनाने के लिए। यस्सु के नाम में आमीन, आमीन। 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 खुदा उनका शुक्र हो। मेरे दोस्तों, अगर आपने ये दुआ अपने पूरे दिल से की है, तो आपके गुनाह माफ़ हो चुके हैं। हाँ, आप अब हालेलुया। खुदावंद के फर्जंद बन आमीन। गए हैं। कादिर मुतलक खुदा अब खुद आपके ज़ाती बाप हैं। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ये खुशखबरी है। अब मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ शिफा के लिए, बस फौरी हुक्म। खुदावंद इस तरह शिफा देते हैं। हाँ, यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं जो लोग देख रहे हैं, और हम आपसे मांगते हैं कि आप उन्हें सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक शिफा दें। हम जिस्मों को हुक्म देते हैं कि वो शिफा पाएं, दर्द निकल जाए, मफलूज करने वाली ताकतें ख़त्म हो जाएं यीशु के नाम खुदा में। का शुक्र हो। और खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि हमने पा लिया। आमीन। हम आपसे प्यार करते हैं। अगर आपने मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल किया है, ये खुदा की कुदरत इस वक्त आपके जिस्म में काम कर रही है और आप जानते हैं कि आपने अभी एक मौजज़ा पाया है, तो बराए करम स्क्रीन पर दिए गए मौजूद नंबर पर कॉल करें और बताएं कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया। खुदावंद आपको बरकत दे। Tell us what happens with your daughter. Gana ne chol Martha Maleng Machol. Her name is called Martha Maleng Machon. Ngandian kan tuanya chol Mary Ayak. The name of our child is called Mary Ayak. Ayak anarun kadiak. Iya kwenda penye na wagande wakatinga yoko. Our child has 3 years that she has been convulsing. Acheke etien wil to kwa etien mu. Having epileptic seizures. This has been continuing, there's no break. Elo ba bangen bak kubijual. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. E kwet penye kujinom chale ten na kini kalam gala churuga. Even her heat would come down and a lot of injuries in her body. Yende nanga kwa iga tote na kule tuga kulwer kaya neten kedua jane dudu medan neten ketega chitin. If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this one with convulsion. When I go to Gagalan, Van, and a cleaning in the equipment when a clean by you. And from that day, Monday, she brought her here. The thing is stopped. Up to today, she has never convulsed. And this is the first of its kind in the history of this child. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years. Really, God, don't forget ya. A girl got ya by Jena, the way Jena, or the move a Ganya, For the last 3 years, this child has been convulsing every day through every 1 hour. When the two got a deal with by the two and a point by Java, You could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constantly. I put them getting down the other thing like you quite good me
Yeah. You could see. Wow. Wow. Aku yom tok ten ya kok ten ben yom tok ben ne yom ben ben kun ben ye de de ben. Every point of her joint, you could see there is a lot of wound. En wo ga ji ai we ben bi ka ru bana ki u la ka gu la ka ben nam. They have sold a lot of cows Ba ji na ka do ku dong jen ka ku. to follow up the treatment. Wala ku dong jen ka ni. But all these cows have been sold for nothing. Kun bi nya ne da ku dong wa na ka ko bi a ku ji de ba ku nya ni ni ne le ya re ni. Ku ni ma de ji ka ba ja. But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. I think she's wondering why I have white skin. Ya ni ben. Kun da ni ko ka tiar ma tin kana ku da ko ki ja ger ka ni ka ni ma di na ja ger ko un ma di. Today, if they had another 10 days without this child getting involved anymore, she will grow big and fat because of that goal. Ka ki ne ja ku en pin ka jo re ko ben ku re ma ya na na ti re o. Ma di ai o re ma ka be ni ka ku a ka ja na ja. This has troubled her a lot and that's why you because that has touched her. That is hilarious. That's wonderful. Father, I thank you for this beautiful child. Thank you that you have set her free. We speak your blessing on her. And we thank you, you heal her body where she's been wounded. All the skin will be normal. The wounds are leaving. And she is whole. And Jesus is Lord in this household. In Jesus' name, amen. Call on the name of Jesus, and you will be saved. Jesus is Lord. Healing and health, prosperity and abundance. Abundance. Oh, hallelujah. Amen. Amen. I like righteousness. I like peace. I like joy. I like healing and health. I like prosperity. Amen. It's good. God is good. God has provided these things for those
Charlie. They are in the kingdom of Satan until they choose to leave it and come into the kingdom of God. Acts chapter 10 verse 38 says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, and he went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. The Bible says in 1 John chapter 3 verse 8, for this purpose the Son of God appeared, that he might destroy the works of the devil. Hallelujah. So Jesus came, the Son of God came, he left heaven, he came to earth, born of a virgin, in order to set you and me free from the kingdom of Satan.